की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हाँ जी, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो एक मेले में गया तो एक और आदमी जिन बेच रहा था, बोतल में भर के जिन बेच रहा था। बोलता है कितने का? तो बोलता है बहुत सस्ता है, केवल 50,000 का। तो वो सेठ था, उसने कहा 50,000 तो कुछ नहीं होते, पर ये करता क्या क्या है? बोलता है दुनिया का हर काम ये जिन कर देता है, और इतनी जल्दी करता है कि आपको कितने वर्षों लगे, ये मिनटों में वो काम करके आ जाता है। पर इस जिन की एक प्रॉब्लम है, जब इसके पास काम नहीं होगा ना तो ये आपको खा जाएगा, तो इसको हर टाइम आपको काम में लगा के रखना है। वो बोलता है, सेठ बोलता है इतना व्यापार मेरा फैला हुआ है देशों विदेशों में, तो ये तो कभी फ्री वेला होगा ही नहीं कि ये मुझे खाने की नौबत आए। तो उसने उसको खरीद लिया। अब क्या हुआ, शुरू शुरू में तो काम देता रहा, वो निपटाता रहा, वर्षों के काम मिनटों में निपटते रहे। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने में सेठ के देश विदेश घर बाहर के सारे काम खत्म हो गए। अब क्या करे? अब वो जिन उसके पीछे दौड़ा कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो सेठ बहुत घबरा गया, भागने लग गया। भागता भागता हांफता दौड़ता कहाँ पहुंचा? एक संत के चरणों में पहुंच गया। उसने उसको पूरी कहानी सुनाई कि अब तो ये जिन मुझे खाने को आ रहा है, महात्मा जी मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, उसको बोलो कि एक दुनिया का सबसे लंबा बांस ढूंढ कर लेकर आए, बांस। तो वो बोलता है कि उससे क्या होगा? बोलता है पहले उसको बोल दो, नहीं तो तुम्हें खा जाएगा अंदर आके। जैसे ही वो आया, उसको दुनिया का सबसे लंबा बांस, बैम्बू ढूंढने के लिए भेज दिया गया। अब वो बोलता है कि अब मैं उस बांस से करवाऊंगा क्या? वो तो मिनटों में ले आएगा। उसको बोले जब तक तुम्हारे पास काम है उससे काम करवाते रहो, उसके बाद वो बांस अपने घर के आंगन में गड़वा देना। उसको बोलना जब भी काम ना हो, उसको बोलना इस पर चढ़ो फिर इससे उतरो, फिर इस पर चढ़ो फिर उतरो, चढ़ते उतरते रहो जब तक कि दूसरा काम नहीं मिल जाता। तो वो तुम्हें तो खाने नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक काम है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी? ये जो हमारे जीव का मन है, इसके पास यदि कोई पॉजिटिव काम करने को ना हो तो ये हमें ही खाने आ जाता है। इसको जब तक बिजी रखें, काम में लगाए रखें, चितवन में, चर्चनी में, चर्चा में, अच्छी चीजों में, राज्य की याद में लगाए रखें, तब तक तो ठीक। जैसे ही आप खाली बैठेंगे,
ये आपको खाने आएगा, कभी चिंता के रूप में, कभी द्वेष के रूप में, कभी इसके बारे में सोचें, कभी इसके बारे में सोचें। तो बेस्ट बात क्या है, वो बांस हमारे लिए क्या है सुंदर साथ जी, इसको हमेशा कभी खाली ना बैठने दें इस मन को, इसको हमेशा चर्चनी सीखी है उन शोभाओं में। इस मन की दृष्टि जो है वो आत्मा की दृष्टि से मिलनी चाहिए। जीव जब इधर से नजर हटाकर आत्मा की तरफ नजर कर लेगा तो इसकी दृष्टि उससे मिल जाएगी। तो जो जो शोभा सीखी है, ना केवल ज्ञान दृष्टि से, बल्कि इस मन को पूरा दिन, जैसे गोपियां थी ना सुंदर साथ जी, पूरा दिन इस मन को उन सीढ़ियों पे चढ़ते उतारते रहे, पूरा दिन उन थंबों को, उन गलियों में रमण करते रहे, पूरा दिन उनको चाहे गिनते रहें, चाहे उनकी शोभा में, चाहे एक एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर देखें कि उसकी छाया में मुझे क्या एहसास हो रहा है, कितनी शीतल, कितनी चेतन, कितनी ठंडी, कितने प्यारे कांगरी जैसे फूल और फल उनमें लटक रहे हैं। अनार को कितना सुंदर लिखा था कि अनार जब आपस में मिला दिए जाएं तो कांगरी जैसे प्रतीत होते हैं। तो उन कांगरी को क्या हमने देखने की कभी कोशिश की है? तो अब इस मन को पूरा दिन हमने चर्चनी, चर्चा और चितवन में हर समय वहां पर समय व्यतीत करना है, ताकि ना ये खाली हो और ना कभी चिंता हो, बल्कि चिंतन, चिंतन और चितवनी हो। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं आपको एक बहुत प्यारी सेवा यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जो हमारी अति सुंदर सखी चित्रांशी बिटिया ने करके भेजी है। ये देखिए, 1 मिनट मैं इनको स्टॉप करके आपको वो सेवा दिखाती हूँ और हम चलेंगे अपनी प्यारी दहलान टीम की तरफ। दहलाने अति सुंदर प्रश्न वो आज बनाकर लाए हैं। 1 मिनट। हाँ जी, ये देखिए, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सेवा। चित्रांशी बिटिया, शी इज वेरी बिजी दीज डेज, वो जॉब पे होती हैं, परंतु फिर भी समय निकाल कर उन्होंने इतनी सुंदर सेवा ये करके भेजी है। आई थिंक ये थोड़ा सा समय ले रही हैं खुलने में। हाँ जी, क्योंकि प्यारी प्यारी सेवा देखने के लिए समय तो लगता है, उस शोभा को दिल में लोड करने में भी समय लगता है सुंदर साथ जी। तो उस शोभा को हमें दिल में लोड करना है, समय निकालना है। ये देखिए चित्रांशी जी की अति प्यारी, अति सुंदर सेवा, ये देखिए। हाँ जी, तो श्री कृष्ण पक्ष के दिनों में नृत्य करने वाली 15 सखियों के नाम और उनके वस्त्रों के श्रृंगार इस प्रकार हैं। तो नवरंग बाई जी, बेन बाई जी, सेन बाई जी, मोर बाई जी, ढेल बाई जी, सारी प्यारी सखियों के नाम और उनके वस्त्रों के रंग हमारे पास लिस्ट बनकर पूरी आ चुके हैं। हम सब सुंदर साथ इनको जरूर पढ़ेंगे और अपने दिल में उन रंगों को बसाने की कोशिश जरूर करेंगे, और राजी महाराज ये प्रयास जरूर सफल करेंगे। चित्रांशी बिटिया, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारी सेवा, आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, तो हाँ जी, तो आइए अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी प्यारी दहलाने टीम की तरफ। बहुत प्यारे, बहुत सुंदर प्रश्न बनाकर वो लाए हैं। बिल्कुल वार्म अप कर लीजिए, अपने हाथों की एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि हमें फटाफट रेज हैंड दबाना है और उनको उत्तर देने हैं। अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि किस सीरियल ऑर्डर में सुंदर साथ आने वाले हैं। सबसे पहले कौन से सुंदर साथ जी आएंगे? वो पम्मी को पूछ लो ना दीदी। हाँ जी, पम्मी जी पम्मी ने और बनाया है। अनिल जी, बिल्कुल हमारे पास पम्मी जी हैं। अरे वाह पम्मी जी, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। उन्होंने देखिए अपना नाम क्या रखा है सुंदर साथ जी, 1 मिनट। हाँ जी, दहलान पम्मी रखा है उन्होंने अपना प्यारा नाम। और जब इन्होंने कल मुझे प्रश्न भेजे थे ना, इतने प्यारे नाम अपनी टीम के लिखकर भेजे कि प्रश्नों से ज्यादा तो मैं नाम ही पढ़ती रह गई। जैसे हमने 15 दिन की सखियों के नाम पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे। हाँ जी, प्रणाम जी पम्मी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप बताइए सबसे पहले, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद।
जी, सबसे पहले सबसे पहले अनिल जी आएंगे, हाँ जी, फिर अनीता जी, हाँ जी, फिर ममता जी, हाँ जी। फिर मेरा, और ओके, फिर रानी जी का, और लास्ट में स्वीटी जी का। ठीक है। अभी अनिल जी अनम्यूटेड है, आइए चलते हैं। थैंक यू पम्मी जी, अति सुंदर। सारी दहलानों में एक बार रमन कर लीजिए और फिर चलिए दहलाने टीम की तरफ। प्रणाम जी अनिल जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक मिनट दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लाल डिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालू निरखो नित्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहला प्रश्न, कभी मैं अद्वैत में अकेला होता हूं, कभी मैं एक दो तीन और अनंत हो जाता हूं, सब मुझे देख के आनंदित होते हैं और मैं सबको देख आनंदित होता हूं, बताइए मैं कौन हूं? हाँ जी, आप एक बार और रिपीट करते जाइएगा। कभी मैं अद्वैत अकेला होता हूं, मैं एक दो तीन चार अनंत हो जाता हूं, सब मुझे देख के आनंदित होते हैं और मैं सबको देखकर आनंदित होता हूं, अरे बताओ मैं कौन हूं? बहुत सुंदर। हाँ जी, हमारे सुनीता दीदी की मुस्कान से इसका आगाज करते हैं। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रीतम श्री राज्य स्वयं। हाँ जी बहुत नहीं, सुंदर। हाँ और भी जी, आगे। हम जा रहे हैं अनिल जी वहां पे। मैंने भी सेम टू सेम अनिल जी का जब आया ना तो यही उत्तर दिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। वो उन्हीं की ही बात कर रहे हैं, उनके और अंदर चले जाइए सुनीता दीदी। उनका दिल, हाँ उनका जी, दिल। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अनिल जी ने मुझे बताया कि मैंने उनके दिल पे ये प्रश्न बनाया था। तो सुनीता दीदी और मेरी तो बिल्कुल बिल्कुल एक दिल ही हो गई है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। बहुत प्रणाम जी। सुंदर, प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न, हाँ जी, दूसरी भौम भुलौनी के मध्य चौक से सिंहासन से कितने मंदिर चलने पर खडोकली में हम सब रूहे श्री राज श्यामा जी के संग झिलना कर पाएगी? दूसरी भौम भुलवणी के मध्य चौक से सिंहासन से कितने मंदिर चलने पर खडोकली में हम सब रूहे श्री राज श्यामा जी के संग झिलना कर पाएंगे? इसमें बहुत बहुत प्यारा कुसुम आंटी अभी बता देंगे, श्रीनिवास अंकल। बस एक ट्विस्ट है सुंदर साथ जी, उसका ध्यान रखिएगा। सिंहासन से कितने मंदिर, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने भी जो उत्तर दिया वो चबूतरे से गिनकर ही उनको दिया था। सिंहासन से गिनिएगा। हाँ जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। अरे वाह जोशना बेन, अति सुंदर। एवरी क्वेश्चन पे हैंड रेज, ब्यूटीफुल। हाँ जी कुसुम आंटी। दीदी सिंहासन से हम चलेंगे 54 मंदिर, फिर 8 मंदिर उसके, और फिर उसके बाद 2 मंदिर और चल के हम झीलना करेंगे।
कुल कितने मंदिर होंगे? 54 और 10, 54 और 10 64। ऑलमोस्ट करेक्ट है, बस आप इसमें बोलिए, पूरा टोटल नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सुंदर साथ जी, दिस प्लस दिस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ना सिंहासन का एक मंदिर निकाल दीजिए बस। 53 मंदिर चलेंगे, फिर उसके बाद 10 मंदिर चल के हम जीना करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने बोला। 8 मंदिर का चबूतरा है, एक हाँ जी। मंदिर का उसमें यदि सिंहासन हो, 7 मंदिर बच जाते हैं। 7 मंदिर यानी 3.5 मंदिर आगे, 3.5 पीछे, फिर उसके बाद 50 मंदिर भुलवनी के, फिर 10 हाँ जी। मंदिर उनके आगे। अति हाँ जी। अति अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ आगे, जी। हम सब रूहे यानी आत्माएं यहाँ नासुद में से चितवनी के द्वारा जब राजश्यामा जी के पास जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो उस सुबह में जब हम जाते हैं तो वो नजर आता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। बोलो मैं कौन? हाँ जी, 1 हैंड रेज टिल नाउ टू। अरे वाह, अति सुंदर, ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं हैंड रेज। मधु दीदी आपका ना इस वाले में वो ऑन नहीं है, है ना, आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही इसमें। फिर से प्रश्न दोहराओ दीदी। हाँ जी, नहीं हैंड रेज तो हो गए हैं, पर इसमें ना वो ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। आप दूसरे डिवाइस से भी हैं मधु दीदी? आईफोन में चेक करो। हाँ जी, आपने ऑन किया उसमें कैमरा अभी अभी? हाँ जी, मैं उसमें अनम्यूट कर रही हूँ, आप बोलिए। फिर से बोलो दीदी। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो उनको समझ में आ गया। हाँ जी, हो गया दीदी आपका अनम्यूट। 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था मेरे दिमाग से? अक्षरधाम आंसर है, अक्षरधाम। अरे वाह, अरे देखिए मैंने अनिल जी को बोला था सुंदर साथ, फ्यू सेकंड्स में सुंदर साथ जी को पता लग जाएगा। अति सुंदर मधु दीदी, क्या बात है, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। फिर से रिपीट कर दीजिए, बड़ा प्यारा प्रश्न था और उत्तर तो मधु दीदी ने दे ही दिया है, बहुत सुंदर। जब हम चितवनी में सब रूहे जाती है राजश्यामा जी के पास, तो आते जाते उसकी शोभा तो निहारते, लेकिन वो नजर आता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। वाह, कितना प्यारा उन्होंने बुना है इसको शब्दों में, बहुत ही सुंदर। और मधु दीदी ब्यूटीफुल, फ्यू सेकंड्स में हैंड रेज और उत्तर दे दिया, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम और जी। सुंदर साथ जी, एक बात और सुंदर साथ जी ने चैट में लिखी है, वो 8 मंदिर के चबूतरे के बाद एक गली भी आती है भुलवनी में, उसके बाद भुलवनी के 50 मंदिर आते हैं, तो वो एक गली भी उनमें आएगी। हाँ जी अनिल जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट। हम सब रूहे राजश्यामा जी रंग पलवारी मंदिर में जाते हैं। जब 12वें दरवाजे से अंदर जाएंगे तो पहली गली छोड़ के त्रिपोलियो की जो बीच वाली गली है, 2 थंबों के बीच की, उस पर चल के जब त्रिपुड़े पर पहुंचेंगे तो त्रिपुड़े के चौक में सब सखिया आगे है और मैं पीछे हूं। सखिया आगे, मैं पीछे हूं। जब मैं त्रिपुड़े में पहुंची तो उसकी शोभा ही देखते रह गई। उसकी शोभा बताओ। त्रिपुड़े की, श्री त्रिपुड़ा के चौक की शोभा ही देखते रह गए, उनकी शोभा कैसी है? सुंदर साथ जी, त्रिपुड़ा जी तो हमने अभी अभी गिने भी, शोभा भी देखी, ये तो सब सुंदर साथ को आता होगा। और इनका उत्तर दे रहे हैं जिग्ना जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। तो त्रिपुरा हमेरा 8 बाय 8 का है। जब मैं बीचों बीच खड़ी रहती हूँ त्रिपुरे में, तो नीचे सुंदर गीलम होगी और
चारों साइड पे सुंदर मेहराबे होंगी, थंब होंगे और ऊपर चंद्रमा भी होगा। और ऐसे भी 8x8 की साइज है, तो शायद वहाँ पे, मुझे पता नहीं है, आप करेक्ट कर देना। 8 कुर्सियां बाय भी 8 का नहीं होगी। दीदी, 8 हाँ, बाय 7 7x8 का, 7x8 का, दो पूरा दो 7x7 का, त्रिपुरा 8x7 का है। हाँ जी। तो सिंहासन भी होगे और कुर्सियां भी होगी बैठने के लिए। और आगे अति सुंदर, ब्यूटीफुल। मंदिर भी है वो आगे, और गलियां, जब हम सामने मेहराबे भी देखेंगे तो सामने से त्रिपुरा में से इधर कितने मेहराब है देखे दीदी? मेहराबे तो 7x7 का है, तो इधर भी 6 होगी, 7 बाय 7 का नहीं दीदी, 7x8 का 8 है। बाय 7। हाँ, तो इस दोनों दो साइड पे 6 होगी, तो वो 12 होगी, और इधर दो साइड पे 7 होगी, तो 14 वो होगी। तो 14 + 12 मेहराबे होगी। और फिर बीच में जो मंदिर है हमारे जुड़ाफे के, तो 2 मंदिर की भी मेहराबे होगी, वो जॉइंट में होगी। तो 2 इस साइड पे होगी और 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। ऐसे। बहुत सुंदर जिग्ना जी, अति सुंदर। मैं ना एक नक्शा भी निकाल देती हूँ, यदि अनिल गोहिल जी डिफरेंट टाइप से ये मेहराबे दिखाना चाहते हैं। हाँ जी अनिल जी, 1 मिनट, इसमें है हमारे श्री त्रिपुरा जी। हाँ जी बिल्कुल मिल गए हमें, ये देखिए। तो आप बताते जाइए अनिल जी, हम यहाँ से देखते जाएंगे। बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया हमारी जिग्ना जी ने, अति सुंदर। हाँ जी। और कोई सुंदर साथ हो तो दीदी? हाँ जी 1 मिनट, और कोई सुंदर साथ जी से भी एक बार पूछ लेते हैं। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। खुली मेहराब है कितनी, अक्सी मेहराब है कितनी? हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी। मेहराबे अगर बतानी है तो मुझे गिननी पड़ेंगी, याद नहीं है। हाँ जी लेकिन आप मुझे बताते जाइए, मैं इसमें वो करती जाऊंगी, लिखती जाऊंगी। हाँ जी। हाँ जी, ये 8x7 का है, तो इसमें थंब लगेंगे वो 9 लगेंगे, और 8 मेहराबें होंगी एक तरफ, और दूसरी तरफ होंगी 7 मेहराबें। और दोनों तरफ जो हवेलियां लग रही हैं दोनों कोनों में उसके, और एक कोने में कोई हवेली नहीं आई है, वहां पे गली आई है। और 3 तरफ उसकी जुड़ाफे के मंदिर है, लेकिन मेहराबें तो गिननी पड़ेंगी, याद नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर वो मेहराबे आई हुई हैं जो अनीता दीदी ने अभी अभी बताई। तो अनिल, हाँ जी अनिल जी, अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए अपने दिल के भाव। बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल पूरी मेहराबे ये आपने बताई। अब अनिल जी बताएंगे कि उनको यहाँ बैठकर और कौन कौन सी मेहराबे दिखाई दे रही हैं। हाँ जी अनिल भाई। अनिल जी, हाँ जी। तो हम जब जाएंगे तो मैंने बोला था कि बीच वाली गली से हम जा रहे हैं, सब सखिया आगे है, मैं पीछे हूँ, और वहां जो त्रिपोलियो के आगे यानी कि 2 या 3 थंबों के बीच में ही मैं खड़ी हूँ, और वहां से शोभा देख रही हूँ, सब सखिया भी देख रही है। तो दोनों तरफ 5-5 हो गई, यानी 10 जो खुली मेहराबे है, ये 3 और 2 5, और ये भी 5, 10 हो गई। सामने 3-3 6, और पीछे जब मैं थंब के पास ही खड़ी हूं तो पीछे 8 मेहराबे हमें मिलेगी। ये जो पहली 8 मेहराबे मिल गई। अब थंब के पास ही खड़ी हूं, तो जब मैं ऊपर नजर करूंगी तो वहां भी मुझे 9 मेहराबे दिखेगी मंदिरों के साथ। ये जो पहला मंदिर क्या रहा, ये वाली है ना, ये वाली ये 9। वाली
ये भी 9 मेहराबें मिल गई। अब मुझे ये तो मिल गई, अब अक्स मेहराबें। तो जो जुड़ा फे है, तो जुड़ा फे की जो दाएं बाएं और सामने 6 हो गई, और फिर बाद में जुड़ा फे के ऊपर एक और आएगी मेहराब। हाँ जी, उनकी 2 अलग से और ऊपर ये डबल 2 मेहराब, 4 6 ऊपर जैसे एक कि एक। श्री रंगपर वाली मंदिर के पास कही गई है ना। हाँ, और 3 ये हो गई। अब जब थम के पास खड़े हैं तो जो मंदिरों की हार जा रही है, उस मंदिरों के द्वार पर भी मेहराबें दिखेगी। हाँ जी, अक्सी मेहराबे यहाँ पर अक्सी इन मेहराबें मंदिर। ये थंबों पर भी आ गई, ये थंबों पर भी आ गई, सामने मंदिर है पीछे, तो वो मंदिरों के द्वार के आगे भी आ गई। हाँ जी, तो कुल द्वार कितने हुए? हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर। ये सुंदर साथ जी, आई थिंक पूरे द्वार त्रिपुरे में यदि कहें तो वो तो केवल सुंदर साथ ने बहुत उत्तर सही दिया कि यही आएंगी। त्रिपुरे में खड़े होकर आसपास कौन सी मेहराबें दिखाई दे रही हैं वो ये आ सकती हैं कि त्रिपुरे के मंदिर जो काउंट होते हैं ना, उनकी मेहराबें हम देख सकते हैं खड़े हुए। तो ये आप टोटल बता दीजिए करके अनिल जी, ताकि हम अगले सुंदर साथ की तरफ भी जा पाएंगे, और ये मेहराबे सुंदर साथ जी घर में उनके दर्शन भी अति सुंदरता से कर सकते हैं। अनीता दीदी, परफेक्ट आंसर, विद इन त्रिपुरा बिल्कुल उतनी ही सुंदर मेहराबे। त्रिपुरा में खड़े होकर आसपास की सारी शोभा देखें तो बहुत सारी मेहराबे हमें मिलेंगी डेफिनेटली। हाँ जी अनिल जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, एक प्रश्न और दे दो दीदी। हाँ जी, 4 हुआ है। हाँ जी, जब हम सब रूहे रंग महल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक और उसके आसपास खेलती है, अटखेलिया करती है, तब श्री राज्जी किस स्थान पर बैठकर हम सब रूहों को देखकर खुश होते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। जब हम रूहें चांदनी चौक में होती हैं तो राजी 33 हाथ का जो चबूतरा हरा दाल का बीच आया है, वो चबूतरा आया है, उस पर बैठकर हमारे को निहारते हैं। और मेरे में भाव में तो यही आ रहा है। हाँ जी अनिल जी, अप्रूव बहुत दिया। करीब। बहुत करीब, अरे वाह, अति सुंदर। हाँ जी, किरण खुराना जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर बबीता दीदी, ब्यूटीफुल। आप बहुत पास लेकर चले गए हैं। अब किरण जी वहां पर खड़े करेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। ये जो धाम चबूतरे के चौक के अगल बगल जो 4x2 का चबूतरे हैं झरोखे, उसमें बैठ के देखते हैं राजी। हाँ जी, आई थिंक त्रिपुरे में ही हमें 3 सखियां, तो उनके मुखार बिंद के वो देखकर लग रहा है कि तीसरी सखी भी इनमें पार्टिसिपेट करे। तो सुषमा जी, प्रणाम जी, सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो लग रहा है कि चांदनी चौक की जो सीढ़ियां हैं उन पे बैठ कर देखते हैं। बहुत बहुत जगह घुमाया सुंदर साथ जी ने, कितनी जगह वहां पर घुमाया। अनिल जी, अप्रूव। राइट राइट। अरे वाह, बिल्कुल सही। तीनों सखियां देखिए वहीं आस पास कितने प्यार से घूमती हुई, अति सुंदर और ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी डीप एक्चुअली। अनिल जी ने बहुत डीप डाइविंग की है प्रश्नों में, शोभा में और बनाने में। बहुत प्यारी सेवा, राज्य के दिल तक जो पहुंच गए प्रश्न बनाने में, क्या बात है। अनिल जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर, बहुत प्यारी सेवा, प्रणाम जी।
तो हाँ जी, दहलाने टीम कितने प्यारे प्यारे प्रश्न लेकर आई है। अब नेक्स्ट ममता जी है ना, ममता जी के पास चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज हम ममता जी से मिलेंगे और वो भी प्रश्नोत्तरी के द्वारा। प्रणाम जी ममता जी। उसके बाद अनीता जी रेडी रहेंगे, यही ऑर्डर बताया था ना अनिल जी? हाँ अनीता जी। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट अनीता जी हैं। हाँ जी बोल रहे थे। ममता जी भी रेडी बैठे, बिल्कुल परफेक्टली रेडी है वो अपने प्रश्नों के साथ। इनके बाद अनीता जी के बूझो तो जाने आने वाले हैं सुंदर सा जी। ममता जी के अति सुंदर प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हाँ जी ममता जी, प्रणाम जी। ओ, आपका म्यूट हो गया, फिर से आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपको आज देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा, सभी सुंदर सा। बहुत बहुत प्रणाम जी दीदी। मैं प्रणाम। पहले कर रही हूँ, पहली बार मुझे क्वेश्चन की सेवा मिली है। अरे हाँ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। समय का ध्यान रखते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, युगल स्वरूप सखियों सहित वनों से वापस आने पर कहाँ विराजते हैं? जब तक सुंदर साथ जी हैंड रेस करते हैं ना, आप एक बार फिर से रिपीट कर दिया करें। हाँ जी। युगल स्वरूप सखियों सहित वनों से वापस आने पर कहाँ पर विराजते हैं? हाँ जी, स्नेह नागपाल जी, प्रणाम जी। और एक और बात की आपको आकाशी टीम में ऐड कर दिया गया है स्नेह नागपाल जी। हाँ जी, अभी उत्तर सकते हैं। हाँ जी। वनों से आने के बाद ना सीधा 28 स्तंभ के चौक पे आके रुकते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं वहां से आके। कहाँ पर दीदी? 28 स्तंभ के चौक पे आते ही वहां थोड़ा जैसे लॉबी में कहीं भी हम शॉपिंग करके आते हैं, कहीं से भी आते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ना कि लॉबी में बैठे, तो 28 स्तंभ के चौक पे। पास ही हो आप, आस पास ही हो। आस पास है और लेके चलते हैं श्री निवास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उस वक्त भूख लगी हुई होती है जी। रसोई की हवेली बैठते जाकर के। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल सही 28 स्तंभ के चौक से रसोई की हवेली की तरफ प्रस्थान करते हैं, परंतु लैंड कहाँ करते हैं? लैंड लैंड तो चांदनी चौक में करेंगे। हाँ जी, बस वही पूछ रहे थे, है ना ममता जी? हाँ जी, बिल्कुल सही, चांदनी चौक में का लैंड होता है। उसके बाद हम चल पड़ते हैं 28 स्तंभ के चौक में रिलैक्स करके और फिर रसोई की हवेली में के पकवान चखने। प्रणाम जी। क्वेश्चन अभी। हाँ जी, आप ना अपना ईयरफोन रिमूव कर दीजिए, उससे डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी। हाँ जी, क्लियर नहीं हुआ अभी। अच्छा, अभी एक पक्ष में तो वहां रुकते हैं, अभी दूसरे पक्ष में भी चाहिए ना? एक बार और। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जिन्होंने हैंड रेस किए हुए थे ना, मैंने नीचे कर दिए थे। हाँ जी, राज रानी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो कृष्ण पक्ष की बात है, कृष्ण पक्ष में हम रसोई की हवेली में सीधे जाते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में हम वनों में ही भोजन करके आते हैं, तो सीधे हम 5वीं भोग रंगकर वाली मंदिर में जाते हैं। छज्जों के साथ हमारे सुखपात लग जाते हैं, वहां से उतरकर हम सीधे रंगपर वाली मंदिर में, जहाँ सेज्या है श्यामा महारानी की, वहां पर जाते हैं। हाँ जी ममता जी, ये सही है ना? बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ा सा पास है, ये मैं बता देती हूँ। हाँ जी। रसोई की हवेली में जो सुंदर चौक आया है, जहाँ पर राजी भोजन आरोगने की लीला करते हैं, चौक पर आके बैठते हैं, फिर वहां से चौथी भोग में जाकर
हाँ जी, यही अच्छा यही जी, बोल। सुंदर साथ जी ने एक्चुअली में बताया। उन्होंने बताया 28 स्तंभ के चौक में, श्रीनिवास जी ने रसोई के चौक में, और लैंड सुखपाल जो करते हैं वो चांदनी चौक में, और ये भी राजरानी दीदी ने बिल्कुल परफेक्ट बताया कि जब हम वनों से ही सीधा आरोग कर ही आते हैं तो सुखपाल 5वीं भूमि के छज्जों पर ही लग जाते हैं और हम डायरेक्ट शयन के मंदिरों में जाते हैं। अति सुंदर, बहुत प्यारे। अगर लैंड नहीं देखे तो फिर बिल्कुल रसोई की हवेली में ही जाते हैं। अति सुंदर, प्रणाम जी, सभी सुंदर, ऑसम, बहुत सुंदर आंसर। आपने क्लियर नहीं ना किया कि कृष्ण पक्ष का ही आप पूछ रहे हैं या शुक्ल हाँ पक्ष का जी, पूछ रहे हैं, हाँ आपने जी, क्लियर नहीं, नहीं किया। आप सबके उत्तर बिल्कुल सही थे दीदी, बिल्कुल सही थे। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पिया जी के साथ धाम चौक पर खड़ी हूँ, मेरा मुख है पूर्व दिशा में, तो बताइए साथ जी मुझे कौन कौन सी शोभा दिखाई दे रही है। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। बहुत प्यारा प्रश्न है ये ममता जी, और आपने भी बिल्कुल सही प्रश्न पूछा था। यदि कोई पक्ष प्रश्न में ना पूछा जाए तो इसका मतलब दोनों पक्षों के बारे में बताना है। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो धाम चौक में खड़ा कर दिया उन्होंने। देखिए अभी अभी अनिल जी हमें सीढ़ियों के पास लेके गए थे, पूर्व दिशा में, है ना, वहां कौन सी शोभा दिखाई दे रही है? वाह, आप कहाँ से हैं ममता जी? दीदी मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से, अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी, गीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ, अगर हम धाम चबूतरे पे खड़े हैं पूरब की तरफ मुंह करके तो हमें लाल वृक्ष, हरा वृक्ष दिखाई देगा चांदनी चौक के यहाँ, और सामने वन भी दिखाई देंगे। और हमें तो आप दिखाई दे ही नहीं रहे। हाँ जी। तो हमें लाल वृक्ष, हरा वृक्ष दिखाई देगा, और साइडों के वन भी दिखाई देंगे, और सीधा देखें तो हम पाट घाट तक भी दिखेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर। और ये वही गीता दीदी है, ध्यान से देखिए जो बोलती है, मुझे नहीं आता, मैं बोल नहीं पाती। ये देखिए जरा, पाट घाट तक इनकी नजर जाती है। बहुत सुंदर गीता दीदी, प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और आसपास की शोभा भी सुनना चाहते हैं आप ममता जी? अभी सारा पूर्व दिशा सुंदर साथ बता देंगे आपको। बहुत सुंदर बताया दीदी। हाँ जी, बिल्कुल, प्रणाम जी। तीसरी भूमि के दहलान में कितनी लंबी चौड़ी आई है? अरे वाह, इसमें 97 हाथ खड़े होने ही चाहिए सुंदर साथ जी। चाहे ऐसे दो दो करके 97 पक्का होने। जैसे सुषमा दीदी ने किया है ना, उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। एक स्क्रीन पे एक ये वाला मिला के भी 97 हो गए, तब भी ठीक है। हाँ जी, सुषमा दीदी, प्रणाम जी। मैं प्रयास करती हूँ कि दोनों तरफ से दिख जाए। बिल्कुल, मुझे वीना आंटी का भी दिख रहा है। हाँ जी, वीना आंटी के पास भी चलेंगे। हाँ जी, सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। तीसरी भूमि की प्रशाल में वैसे तो दो मुख्य द्वार के ऊपर 2 मंदिर की और आसपास के मिला के 4 मंदिर की दहलान होती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो 3 मंदिर इधर के और 3 मंदिर इधर की आवश्यकता अनुसार वो भी दहलान बन जाती है। 10 मंदिर की दहलान बन जाती है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, वीना आंटी, आपका बहुत प्यारा सा 2 हाथ खड़े थे, आप स्क्रीन पे भागते जा रहे हैं। फटाफट आप भी एक बार जरूर बता दीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चार मंदिर लंबा, 1 मंदिर चौड़ा दहलान है। वैसे तो वो 3 मंदिर इसके लेफ्ट साइड में, 3 मंदिर राइट साइड में है। जब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनकी जाली के दरवाजे हट जाते हैं और लंबी दहलान बन जाती है। हाँ जी हाँ दीदी। जी, अगर थोड़ा खुला चाहिए हो तो जाली द्वार हट जाते हैं, पूरा ही खुला हाँ। चाहिए हो तो केवल थंब रह के सारी दीवारें भी हट जाती हैं। बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर।
मेरा अगला क्वेश्चन है, 5वीं भौम के एक चौक में कितने दरवाजे आए हैं? और बबीता दीदी का हैंड पहले से रेस्ड था। 5वीं भौम सुनते शी वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए सुंदर साथ जी, हमारे परम धाम के लिए, मेरे घर के लिए मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 5वीं भौम बोलते ही उनका हाथ खड़ा हुआ था कि मुझे ये आता होगा। ब्यूटीफुल। बबीता दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 24 दरवाजे आए हैं एक चौक में। एक चौक में। एक चौक में। एक चौक में पक्का? नहीं दीदी सॉरी हाँ एक चौक में नहीं है। तो 10 मंदिर की जगह है, तो 8 दरवाजे, एक चौक में 8 दरवाजे आए हैं। सही है, हाँ जी ठीक है जी, 24 दरवाजे आए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। आप ये बताइए, एक 24 हमने अभी अभी सीखा था ट्विस्ट, वो कहाँ सीखा था? वो थंब थे, 24 थंब थे, वो कहाँ थे? ये 24 स्तंभ तो ये अपने हवेलियों में बनते हैं। यहाँ भी तो 24 मेहराबें बनती हैं वहां तो दीदी। मेहराबें बनती है ना। अभी अभी सुंदर साथ जी, किनको याद है हमने 24 थंब देखे थे, कल ही देखे हैं शायद। कहाँ देखे थे वो 24 थंब? सुनीता दीदी, अरे वाह क्या बात है। हाँ जी। हाँ ये पंचमहल में। हाँ जी बिल्कुल सही। नीलम मिटा दीदी, हाँ जी मैंने पढ़ लिया, बिल्कुल सही सुनीता दीदी। 24 थंब हमने पंचमहल के आसपास देखे, बहुत ही सुंदर। हाँ जी ममता जी, बहुत आनंद आ रहा है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। हाँ जी दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन है दीदी, वो कौन सा श्यामा जी और हमारा श्रृंगार है जो पिया जी द्वारा किया जाता है? अरे वाह, कितना सुंदर प्रश्न ये पूछा आपने। वेरी ब्यूटीफुल मिक्स एंड मैच, यू नो, श्रृंगार भी है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। हाँ जी नीलम मिडा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जब राजी श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरते हैं तो सारी सखियों के मांग में सिंदूर भर जाता है। हाँ जी वाह, बहुत प्यारा आंसर। वाह, कैसे सुंदर साथ फटाफट वहां पहुंच जाते हैं जब वो हो रहा है। सुंदर साथ जी, ऐसा लगा जैसे वो क्षण अभी हो रहा हो, इतना सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मेरा अगला क्वेश्चन है दीदी। हाँ जी। बूझो तो जानो। चलो जी, सारे एकदम फटाफट तैयार। हाँ जी बताइए। चरणों में पड़ी हूँ मैं, पल पल पिया जी को निहारूं, रंग है मेरा लाल, चारों ओर किरणें फैलाती अपार, बताइए मैं कौन हूँ? एक बार फिर से। चरणों में पड़ी हूँ मैं, पल पल पिया जी को निहारूं, रंग है मेरा लाल, चारों ओर किरणें फैलाती अपार, बताइए मैं कौन हूँ? अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। अरे वाह, चित्रांशी भी हमारे पास है। हाँ प्रणाम जी। जी। हाँ जी। वैसे तो श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला वो तो चारों साइड में ही घूमती हैं, लेकिन इनकी शोभा का जो वर्णन है कांबी। हाँ जी, चित्रांशी से भी एक बार पूछते हैं। हाँ जी बेटा, नहीं तो वो चली जाएंगी अभी अपनी जॉब पे। हाँ जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साची को प्रणाम जी। मेरे दिल में इसका आंसर आ रहा है, जो मूल में लावा में राजी में श्यामा जी के सिंहासन के नीचे कमल के फूल की पाखड़ियां जो होती है लाल रंग की, ये मेरे दिल में आ रहा है। पास आ गए दीदी, पास आ बहुत सुंदर, और एग्जैक्टली परफेक्टली फिट हो रहा है ये, बहुत ही सुंदर। आप दोनों का उत्तर वो देखिए, बबीता दीदी बोल के बता रहे हैं, देख लीजिए आप एक बार। डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूरी चौकी और या फिर नीचे बिछी हुई गिलम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या बात। मैं पता है कहाँ पहुंची थी सुंदर साथ जी? मैं पहुंची थी वो जो श्यामा जी ने, वैसे पिया जी भी बोला था, श्यामा जी भी पिया जी हैं वो भी, और उनके जो आरसी पहनी हुई है ना, मैं उस पे पहुंची हुई थी, जो
अनवट और आरसी आती है ना अंगूठे में, मैं वहां पे पहुंची थी। अति सुंदर। ये श्रृंगार के प्रश्न किस किस श्रृंगार में लेकर चले जाते हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। किसी सुंदर साथ को ऐसा नहीं लगा कि ये आपने पहली बार बनाए हैं, तो आपने इनको बनाते रहना है, इनको रोकना नहीं है, दिल में आने वाले भावों को लिखते रहिए। अति सुंदर। प्रणाम जी। एक चौपाई है दीदी। हाँ जी। ए डैश अपना दीजिए, सॉरी, ए डैश अपना नजर दीजिए इत्र, पलक न पीछे फेरिए, इश्क अंग उपजत। ये सारे सुंदर साथ जी को आती है ये चौपाई। हाँ जी, हाँ जी, क्विकली 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 सुंदर साथ जी। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कितना प्यारा, सारे क्वेश्चंस बहुत प्यारे थे और ये बेशक सबको आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चुपाई है सुंदर साथ जी, सबको जानते हैं। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। यही हिदायत है हमें आज इस ब्रह्मांड में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिल्कुल, प्रणाम जी। अति सुंदर। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं, अब अनीता जी की तरफ चलना है ना ममता जी? हाँ जी। हाँ जी। अरे वाह, बहुत प्यारे प्रश्न। अब तो बूझो तो जाने की झड़ी लगने वाली है। अनीता अरोड़ा जी हमारी आने वाली है, प्यारी सी। हाँ जी, प्रणाम जी। पहले ही हाथ खड़े हो गए हैं उनके आने से पहले, क्योंकि हमें पता है हमको आते होंगे। हाँ जी। हुआ नहीं, हाँ हो गया। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। समय कम में जल्दी जल्दी बोलती हूँ। मैं हर मंदिर के सामने हूँ आई, जब रूह तैयार होके दर्शन को आई, मुझे उलंग कर धनी जी के सामने गई, पिया जी का दीदार पाके वही खो गई। आप एक बार रिपीट करते जाइएगा। जब मैं हर मंदिर के सामने हूँ आई, जब रूह तैयार होके दर्शन को आई, मुझे उलंग कर धनी जी के सामने गई, तो दीदार पाकर वही खो गई। बोलो कौन हूँ मैं? मैंने भी ये पहली बार सुना। मुझे उलंग लगता है इसमें वो कीवर्ड है। उलंग से ये पूरा पता लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी प्यारी शोभा है। हाँ जी, दक्ष सिटपारा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे तो चौखट लगती है। हम सबको चौखट ही लगती है, ये उल्लंघना तो उसी को पड़ता है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दहलान की। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सुंदर साथ ही डैश आएगा, शब्द आएगा, जहाँ पे डैश आएगा वहां पे मैं थोड़ा सा पॉज हो जाऊंगी। सखियों के मन चित्त सब डैश क्या है, इनकी चितवन बातें सब डैश की हैं, इनके बिना इन्हें इसके बिना कुछ दिखाई नहीं देता। आप रिपीट कर दीजिए एक बार ना। सखियों के मन चित्त सब डैश के हैं, इनकी चितवन बातें सब डैश की हैं, डैश के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ जी, इसमें तो दो चीजें मुझे लग रहा है, दो शब्द फिट हो सकते हैं। देखते हैं उत्तर कौन सा है। अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम पिया जी प्रणाम जी। हाँ जी, पिया जी। अभी और सुंदर साथ जी से पूछते हैं। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य का इश्क, इश्क के बिना और कुछ भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। हाँ जी, यही एक शब्द। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये चौपाई है, अंतस्करण इश्क के, इश्क चित चितवन बातें करे इश्क की, कुछ देखे ना इश्क बिन। इसका ये था चौपाई में से। और ऐसे लगता है ये जूम के थ्रू ना, जूम की चौखट के थ्रू ये जो दिल में आ रहा है ना, वो खिसक के दूसरे रूह के दिल में कैसे आ गया। क्योंकि मैंने भी
पिया जी राज्जी और इश्क सोच रही थी, राज्जी के हृदय का व्यक्त स्वरूप और इश्क, और उसी टाइम वो फिसला चौखट के नीचे से एक सखी। वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं महारानी जी की उंगलियों में हूँ खड़ा, पन्ना मानिक मोतियों से जड़ा, जब महारानी जी ठुमक ठुमक कर चले, मेरी सुंदर आवाज रोशनी शीतलता से हर आत्म की रूह ठरे। मैं महारानी जी के उंगलियों में हूँ खड़ा, पन्ना मानिक मोती से जड़ा, जब महारानी जी ठुमक ठुमक कर चले, मेरी सुंदर आवाज से रोशनी से शीतलता से हर आत्म रूह ठरे। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। लास्ट में सुनीता दीदी के पास जाना पड़ेगा। शी इज एक्सपर्ट इन ऑल द कलर्स, और बहुत प्यारे मोती सब उनको याद होता है। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। श्योर तो नहीं हूँ लेकिन प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज खराब भी हो रही है और दूर भी था थोड़ा है। हाँ जी। झांझरी, शुभांश भी श्यामा जी की चरणों की झांझरी। झांझरी, मुझे लगता है उन्होंने हाथों में बोला है ना, शायद, है ना? हाँ जी, हाँ जी। उंगलियों में पाँव की उंगलियां भी हो सकती है। हाँ जी, 1 मिनट और सुंदर साथ जी से भी पूछते हैं एक बार। मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिछिया जी, अनवट बिछुआ। अरे वाह, मैं तो हाथों हाँ, के में पैरों की अंगुलियों में बिछुआ, बिछिया बिछुआ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपको रंग और सारे वो मानिक सब याद है। अरे वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। मेरे पर को देखकर रूह का चित अटके, मेरी नूरे तिरंगे आकाश में जगमगाए, पिया जी के सिर पर आके मैंने ये सारे गुण पाए। Once more please. मेरे पर को देखकर रूह का चित अटके, मेरे ही नूरी तिरंगे आकाश में जगमगाए, पिया जी के सिर पे आके मैंने ये सारे गुण पाए। 3 आभूषण आते हैं, 3 सखियों को ले लेते हैं कोई तो जरूर। ये देखिए आशी दीदी ने बता दिया है, वो उनको मैं देख पा रही हूँ। हाँ जी, शशि दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। पिया जी की पाग सिंदूरिया रंग की। सिंदूरिया रंग की पाग भी बहुत बहुत सुंदर। उस पर लगा हुआ आभूषण बोल दीजिए। हाँ जी। कलगी लगी हुई कलंगी की शोभा है ऊपर। हाँ जी, अनीता जी आप बताइए। मेरे पर को देखकर, बिल्कुल पर, जो उस ऊपर कलंगी लगी हुई ना उसके पर। अरे वाह, बहुत सुंदर शशि दीदी, अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी जो मैं चौपाई बोलने जा रही हूँ, ये सब सुंदर साथ को आती है, सब सुंदर साथ को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, और हम सब सुंदर साथ उसे दिन में कई कई बार बोलते हैं। तो मैं उसके केवल 2 चरण बोलूंगी, बाकी आप बोलोगे। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया न जानो बात जी। आज तक जिस सुंदर साथ ने उत्तर ना दिया हो ना, वो भी बताइएगा यदि वो बोलना चाहते हो। अरे वाह, हमारे दीक्षा दीदी तो देते हैं उत्तर, बहुत बार देते रहते हैं। हाँ जी, दीक्षा दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, चौपाई बोलना जरा। चौपाई। इश्क सो सेवा करूं मैं दुल्हन और तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बस। हाँ जी, बहुत सुंदर एज ऑलवेज, बहुत ही प्यारे प्रश्न। अनीता जी की बहुत सुंदर सेवा। और अब हम चल रहे हैं
पम्मी जी की तरफ। अरे वाह, हमने उनकी चर्चा तो सुनी है, आज देखते हैं उनके प्रश्न कितने कितने प्यारे प्रश्न लेकर वो आए हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी पम्मी जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। पहला प्रश्न है, अर्श की कौन सी शोभा सुंदरता के कारण इस संसार में महत्तम मस्जिद का रंग हरा पसंद किया गया है और क्यों? क्या? परम धाम की कौन सी शोभा और सुंदरता के कारण इस संसार में महत्तम मस्जिद का रंग हरा किया गया है और क्यों? आप सोचिए, मोहम्मद साहब कहाँ से निकल कर गए थे अंदर, और क्या हरा था बीच में, बस उसी शोभा की वजह से वो हरा किया गया। तो आइए सुंदर साथ जी से पूछते हैं। हाँ जी, तरवीन भाभी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब मोहम्मद साहब धाम चौक से दर्पण दरवाजे से के सामने खड़े थे तो वनों की शोभा से दर्पण रंग का दरवाजा हरे रंग का दिखाई दे रहा था। इसी वजह से मस्जिद जो होती है वो हरे रंग की होती है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी भाभी, प्रणाम। दूसरा प्रश्न, अर्श की कौन सी शोभा या स्थान खेल में आने का कारण बना? अरे वाह, ये तो सभी सुंदर साथ जी को पता है, आप एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ। अर्श की कौन सी शोभा स्थान खेल में आने का कारण बना कहा जाता है? बहुत सुंदर। हाँ जी, पद्मा जी, प्रणाम जी। कुंज भवन की रेती। बिल्कुल। इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए पम्मी जी। इसमें दो जवाब आएंगे, एक कुंजवन की रेती जो बताया वो, और एक पड़साल। कुंजवन की रेती में जब हम रूहें राज्य श्यामा जी के साथ खेल रही थी तब दौड़ते दौड़ते सभी रूहें राज्य के ऊपर गिर जाती है और बहुत बड़ी हंसी का उस समय लीला होती है, खेल होता है। उसी समय दिल में धनी लेता है कि अब मैं मेरी साहेबी, मेरा इश्क सखियों को दिखाऊंगा, ये कहा जाता है। तो ये एक कारण कुंजवन की रेती भी है, और दूसरा तो पड़साल है ही, क्योंकि पड़साल से ही पहली बार हमने अक्षर ब्रह्म जी को देखा था। बहुत सुंदर प्रश्न पम्मी, अमेजिंग, इतने प्यारे प्रश्न जो आपके दिल में राजी लेकर आए, बहुत सुंदर। हाँ जी। अब तीसरा प्रश्न है, पुराण, वाणी, बीतक और बड़ी वृत में परम धाम को अरसे अजीम कहा है, कहीं लाहूत कहा है, मूल मिलावे को हाहूत कहा है, तो अक्षरधाम को नूर मकान के अलावा और क्या कहा है? पुराण, वाणी, बीतक, बड़ी वृत में अक्षरधाम को नूर मकान के सिवा और क्या कहा है? हाँ जी, सुरक्षा। ओ सॉरी, मैंने आपको गलती, आपने हैंड रेज किया। हाँ जी, प्रणाम जी, आप बताइए। नूर जलाल का। हाँ जी, बिल्कुल सही, अक्षर ब्रह्म का नाम तो आपने बिल्कुल सही बताया। प्रणाम जी, उनके घर को क्या कहा है ये पूछ रहे हैं। अरे वाह, तो ये पूछते हैं शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपसे बोले दीदी क्या कब बताना है? अक्षरधाम को हाँ, क्या कहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी टीम के श्रीनिवास जी बैठे हैं यहाँ पे, वो बताएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। इसको सदरतुल मुंतहा कहा गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वाह, अति सुंदर। और इसको वो भी कहते हैं ना, नहीं वो अक्षर वो नासूत, फलूत, जबरूत, लाहूत, हाहूत, ऐसे भी होता है ना। हाँ, जबरूत योग माया के ब्रह्मांड को कहते हैं,
और कदरतुल मुत्तहा अक्षरधाम को कहा गया है वाणी तक में सभी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने पढ़ा हुआ है ये वर्ड, मुझे ये नहीं पता था कि अक्षरधाम को कहते हैं। अति सुंदर। अब चौथा प्रश्न, धाम की सुबह से लेकर शाम तक की लीला में अक्षर ब्रह्म धनी के दीदार कितनी बार और कब करते हैं? सुबह से लेकर शाम की लीला में परम धाम में अक्षर ब्रह्म धनी के दीदार कितनी बार और कब करते हैं? हाँ जी, अरे वाह, बहुत सारे सुंदर साथ के हैंड रेज हो रहे। हाँ जी, जोशना बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुबह 7 बजे दर्शन करते हैं 3 बार। अभी एक बार और होता है। ये हाँ तो जी। सही है कि सुबह होता है चांदनी चौक में जब आते हैं, इसके अलावा भी एक बार दर्शन करते हैं। हाँ जी, अति सुंदर जोशना बहन ने बताया। और अब हम चलते हैं एक और सुंदर साथ जी की तरफ, किन्होंने उत्तर नहीं दिया हुआ अभी तक। हाँ जी, कुसुम आंटी आप बताइए। प्रणाम जी। शाम को 3 बजे जब हम वनों में घूमने जाते हैं तो अक्सर उस समय दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल, अरे वाह, बिल्कुल। इसकी चौपाई है, जब असवारी होत है करे दीदार नूर जलाल, सैन्य अपनी समेत होत अति खुशाल। जब हम घूमने जाते हैं तब हमारे सुखपाल जब आसमान में उड़ते हैं तब अक्षर ब्रह्म दीदार करते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम, बहुत प्यारा। बहुत सी ऐसी प्यारी प्यारी शोभा और लीला सुनने को मिल रही है जो मुझे नहीं पता थी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। पम्मी जी, प्रणाम जी। अब 5वां क्वेश्चन है, बूझो तो जाने। चौथी भूम निरत बार, जब धनी देवे प्रेम से तंबोल, श्यामा जी और रूहे तंबोल आरोगे आकर मुझ पर। चौथी भूम निरत बार, जब धनी देवे प्रेम से तंबोल, श्यामा जी और रूहे तंबोल आरोगे आकर मुझ पर। वह पान बीड़ा हम किस स्थान पे आरोगते हैं या खाते हैं? अरे वाह, हमारे पास किरण जी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुख सज्जा पर बैठकर खाते हैं। नहीं। एक मिनट। हाँ जी, अरे वाह, ज्योति सिंह जी, नीचे हो गया क्या? मुझे मेरे भावना दीदी, प्रणाम जी। चबूतरे पर बैठकर देते। आरोगते, आरोगते कहाँ पर आकर है? सुनीता दीदी के पास जाना है हमने। मंजुला दीदी, प्रणाम जी। पीला पीला मंदिर के आगे। तो रात को नीरत के बाद, चौथी बम नीरत के बाद जब धनी हमें तंबोल देते हैं पानबीड़ा, तब हम किस स्थान पे जाके आरोपते हैं? अरे वाह, एक मिनट। अनु दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है काफी टाइम से। हाँ जी, अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रसोई की हवेली में। अरे रात को, मतलब चौथी से 5वीं के बीच में ही कोई शोभा होगी, चौथी पे या 5वीं पे। मुझे भी बहुत सारे प्रश्न नहीं आते, इसलिए उन्होंने मुझे भेजे हैं, पर मैं खोल के नहीं देखती ताकि मुझे भी सरप्राइज मिले एक प्रश्नों का। नहीं पता। कोई बात नहीं, हम मुझे भी नया ही पता लगने वाला है ये। तो हमारी सुनीता दीदी का हैंड रेज हुआ था। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। नहीं, मैंने नीचे कर लिया था बाद में। फिर मैं बताती हूँ, गैस करती हूँ। हाँ जी। कि क्या कहते हैं, जब पान का बीड़ा, वैसे तो जब रीझ कर नृत्य पे रीझ के धनी सबको ही देते हैं, तो सखियों को उत्सुकता होती है कि 5ही भूम में जाना है फटाफट, तो वो मेरे ख्याल पान का बीड़ा लेते हुए सीढ़ियां चढ़ती चली जाती होंगी। बिल्कुल। अरे वाह। सीढ़ी पे जो सीढ़ियां है उस पे आरोपते हैं। उसकी चौपाई है, पांव धरत पगथीन से, गरजे नवे भोम नूर,
पहुंची पांचवी भूम को सो क्यों कर कहूँ जरूर। इसमें जो है, एक पहर रात लो होत इत नीरत, हक रिज इत बीड़ी दे हुआ पोडन का बखत। उठे हक सुभान तखत से हदी रूही के संग, ताही सब रूहे उठी जब चली राज के संग। तो इसमें चौपाई से जो है, पांव धरत पक्कीन से, जब सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं और चलते हैं तब वहां पर हम ये पान बीड़ा आरोपते हैं। मतलब रास्ते में जाते जाते वो टाइम को यूज कर लेते हैं हम और पान बीड़ा को ले लेते। क्या आपने बोला? मैं कोशिश करती हूँ। देखिए सुनीता दीदी, क्या बात है। राज्य की अपार मेहर, अपार भंडार आपके दिल में। कोटान कोट प्रणाम जी। आगे एक क्वेश्चन है, धाम दरवाजा खुला है या बंद है? यदि बंद है तो कैसे खुलेगा? इतने सुंदर प्रश्न आप बनाकर लाए हो। अति अति नो वर्ड्स, यू नो, बोलते हैं ना, स्पीचलेस, नो वर्ड्स फॉर योर क्वेश्चंस। बहुत सुंदर। हाँ जी, अरे वाह। इला पटेल जी, प्रणाम जी इला बेन। इश्क से तासो प्रेम मतिले तौलती, 300 दाम दरवाजा खोलती, तैया जाने दाम में बैठिए, घर जा गई बैठिया, इश्क से खुलेगा। अति सुंदर, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। प्रणाम जी। अभी 2 क्वेश्चन है, ले लूं या फिर फॉरवर्ड कर दूं सुंदर साहब को आगे? हाँ जी, अगर आप हो ना लास्ट तक, पम्मी आप हो ना? हाँ, है ना? तो हम रानी जी और स्वीटी जी को लेते हैं, पर आपके 2 प्रश्न हमने लेने और सुनने जरूर हैं, क्योंकि दिल में उत्कंठा है कि जरूर सुने और उनके उत्तर भी दें, है ना? तो उनको लेके फिर वो 2 प्रश्न भी जरूर लेंगे। इसी बहाने सुंदर साथ जी एंड तक बैठेंगे कि पम्मी जी के प्रश्न आने वाले हैं। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं। अभी रानी दीदी के पास जाना है ना? तो आइए चलते हैं मुजफ्फरनगर रानी दीदी के पास। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, क्विज वाले दिन थोड़ा सा लेट होता ही है, क्योंकि बहुत सारा समय सुंदर साथ जी प्रश्न बनाने में लगाते हैं, तो उतना समय हमें उनको आनंद भी लेना है। हाँ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। जी सोनिया जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं पहली बार क्वेश्चन बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। राज जी बहुत कुछ आपके अंदर दे रहे हैं, आप पूछिए। प्रणाम जी। मेरा पहला प्रश्न है, ताड़ वन किस स्थान पर आया है? ताड़ वन की लंबाई चौड़ाई कितनी है और कितने बगीचे हैं और किस जगह पर खड़ोकली आई है? हाँ जी, तो ताड़ वन की शोभा के बारे में अति सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे कितना लंबा चौड़ा आया है? और हाँ जी, इस ये तो सबको आता है, ये ताड़वन किए हुए समय हो गया। सुंदर साथ जी याद तो नहीं भूल गया ना? आशिमा भी बहुत प्यारा प्यारा हमें समझा रही थी रिवीजन क्लासेस में। सभी सुंदर साथ को आता है। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे गिनती तो बहुत नहीं आती, पर ताड़वन अपने लाल चबूतरा के आगे आया है, और खडोकली लाल चबूतरा और चेक बच्चे के बीच में आई है, जो दूसरी बॉम्ब पे भूलभुलौनी के मंदिर से जाते हैं सीधा खडोकली में झीलना पर नगर। बिल्कुल लोकेशन परफेक्ट, आपने हमें वहां पहुंचा दिया है लोकेशन पे। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अभी, अरे वाह सुंदर साथ जी, ये तो सबको आता है, इतने हाथ क्यों नहीं खड़े हुए इसमें? फिर मधु दीदी, मधु दीदी 1 मिनट दूसरे पे करती हूँ मैं, आप उसमें ना ऑन करना। हाँ जी, अभी तो जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ताड़वन हमारा रंग महल की उत्तर दिशा में आया है। ये 300 मंदिर का चौड़ा है और 510 मंदिर की लंबाई में आया है। इसमें जो बगीचे आए वो 170 आए हैं, और ताड़वन के दूसरे और तीसरे बगीचे के अंदर खड़ोकली आई है।
हाँ और जी, और भी कोई प्रश्न था इसमें? मधु दीदी तो हमारे टीचर है, वो तो हो हमारे गया। समझाने वालों में से है। मधु दीदी, आपकी तो आवाज सुननी होती है इसलिए आपको अनम्यूट करती हूँ, नहीं तो हम सब तो आपके चरणों में बैठे हैं। बहुत कोई बात सुंदर। नहीं, सोनू सभी को बहुत कुछ आता है, ऐसा कोई बात नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा अगला प्रश्न है, परिक्रमा रो से श्री चहबच्चा की कोट दीवार पर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? हाँ जी, ये तो बहुत इजी है। कमर भर, घूम भर, 2 3 4, कितनी सीढ़ियां। सुंदर साथ जी, बहुत इजी है ये तो। अरे वाह, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। वो अनम्यूट नहीं हुआ, एक बार फिर से करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन दोबारा से एक बार बता देना। परिक्रमा रो से श्री चहबच्चा की कोट दीवार पर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? वो तो बराबर ही है उसके। बराबर है। हाँ जी, बिल्कुल सही। 0 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, नो सीढ़ी एट ऑल। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रीनिवास जी, श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस, नीचे वाली धाम रौंस जो बोलते हैं वो नहीं, रंग महल से चहबच्चे पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती ना उनकी रौंस पे, इसलिए। प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर डीपी सिंह जी। प्रणाम। हाँ जी, श्री राजी और श्री श्यामा जी को सुबह झीलना कराने के लिए किस मंदिर में लेकर जाते हैं? बहुत प्यारा। हाँ जी, किरण, किरण जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजी श्यामा जी को रंग परवाली मंदिर में ही दक्षिण दिशा में जो 2 गुसल खाने बने हैं उसी में लेके जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल श्यामा सही। जी को उत्तर दिशा में ले जाते हैं। अच्छा, राजी हाँ को दक्षिण। हाँ, राजी को दक्षिण दिशा में, श्यामा जी को उत्तर दिशा। पर उत्तर दिशा में तो कोई गुसल खाने का वो आया नहीं शायद वर्णन। दीवार में ही है ना? दीवार महाराज जी की वृत्त में दक्षिण की ही दीवार में, पूर्व और पश्चिम में जो 56 हाथ की दीवार है ना, उसमें लिखा हुआ है महाराज जी ने ऐसा, तो इसलिए। अच्छा। हाँ जी, आपने किरण दीदी, आपने बिल्कुल महाराज जी के हिसाब से ये परफेक्ट है कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ही पूर्व और पश्चिम की जो दरवाजे के आसपास की दीवार है ना, उसमें उनका वर्णन आया हुआ। सरकार श्री ने तो श्यामा जी का उत्तर दिशा में बताया। हाँ जी, तो जैसे अगर एक इधर भी हो तो भी परफेक्ट है, तो जैसे अच्छा लगे वैसे दिल में, बस एक दक्षिण एक उत्तर में भी हो सकता है। बिल्कुल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10वीं चांदनी के मध्य में कितना ऊंचा चबूतरा है? इसके कितने हाथ है? हर हाथ में कितने मंदिर है? 10वीं चांदनी के बीच वाले बिल्कुल चबूतरे के बारे में हमें बताना है। हाँ जी, सुंदर साथ जी। ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ज्योति जी। प्रणाम जी। एक बार फिर से बोलिए, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आया। क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिए। 10वीं चांदनी के मध्य में आया चबूतरा कितना ऊंचा है? कमर भर ऊंचा है। कितने हाँ हाथ? जी, हाँ जी, कमर उसका वो तो 200 हाथ का है। बिल्कुल। और हर हाथ में कितने मंदिर है? वहां पे मंदिर नहीं है ऊपर। नहीं, हर हाथ कितने मंदिर का लंबा है? अच्छा, कितने मंदिर का लंबा है? वहाँ 30 ज्योति दीदी, बाहर कितने मंदिर का लंबा है वो आपने सही बताया, 30 का ना, और अंदर जाकर चबूतरा 1/3 हो जाता है ना, तो मंदिर भी 1/3 हो जाते हैं, तो एक हाथ में कितने मंदिर हुए? 1/3 हो जाते हैं। 30 का 1/3 कितना होता है? 30 का 1/3। अच्छा, 10 मंदिर। हाँ जी, बिल्कुल 10 मंदिर का लंबा।
प्रणाम बच्चे बच्चे का याद आ रहा है 8 मंदिर का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। श्री रंग भवन की प्रथम भवन से श्री नूरबाग में जाना है तो कैसे जाएंगे? इसके तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब कौन कहाँ से लेकर जाएंगे? हाँ जी, तो एक रास्ता सुनते हैं। कौन से सुंदर, सबने उत्तर दिया हुआ है भाई, अरे वाह। नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी कुछ कुछ याद आ रहा है मेरे को, जो मंदिरों की पीछे से, मंदिरों की जो पीछे वाली है, उस मंदिर के अंदर जा करके जो दक्षिण की दीवार है, 74वां और 75वां मंदिर जो है, उसके मध्य की दीवार जो 8 मंदिर की चौड़ी है, और उसके अंदर से जो मध्य का जो दरवाजा है, उसके अंदर से जा करके सीढ़ियां उतर के, जो 100 सीढ़ियां और 4 चांदे आए हैं, उसमें से उतर के और उस खिड़की से हम नूरबाग में जा सकते हैं। हाँ जी, 8 हाथ की चौड़ी वो सीढ़ी है। और आप कहते हैं, मुझे थोड़ा याद है, ये बिल्कुल पूरा याद है आपको दीदी। अति सुंदर, हाथ बाय हाथ, कितने लंबा, कितना चौड़ा, कितनी सीढ़ी, कितने चांदे। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, क्या बात है। सुंदर साथ जी, पता है क्या, अब आप सब सहयोगिता के लिए रेडी हैं। अब आपको पूछना चाहिए कि आप रेडी हो क्या लेने के लिए। इतनी सुंदर सुंदर उत्तर आप दे रहे हो। वाह, क्या बात है, राज्य की अपार में है। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। अरे वाह, ये पहली बार के प्रश्न थे। आई कांट बिलीव इट। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति प्यारे। और आप जरूर शोभा को, प्रश्नों को लिखते रहिए। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे आपने, और वेरी कॉन्फिडेंटली रानी दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं स्वीटी दीदी की तरफ, और उसके बाद भूलिएगा मत, वो 2 प्रश्न भी आने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्वीटी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ना ट्रेन में हूँ, मेरे प्रश्न अनिता थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अनीता जी, आपने अपने प्रश्नों की सेवा की, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, अनीता जी। प्रणाम जी। सुंदर जी, इसमें ना एक श्री राजी महाराज जी के वस्त्रों का या फिर उनके श्रृंगार का एक चौपाई में आता है, तो आप बताइए ये राजी महाराज जी के कौन से वस्त्र का या श्रृंगार है? पीछे कटाव जो केती की नगरी जलकत, चीन मोहरी दो हाथ की, ए सुंदर ज्योत अनंत। इस चौपाई में किस श्रृंगार का वर्णन किया गया है श्री राजी महाराज जी? आप एक बार रिपीट कर ही दिया कीजिए बाय डिफॉल्ट हर बार। पीछे कटाव जो केतकी की, रंग नग झरी जलकत, चीन मोहरी दो हाथ की, ए सुंदर ज्योत अनंत। इस चौपाई में श्री राजी महाराज जी के कौन से वस्त्र या श्रृंगार का वर्णन किया गया है? अरे वाह, सुंदर साथ जी, आप तो डूब रहे हैं एकदम। अति सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। राज्य महाराज के सफेद जामे का वर्णन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका इंटरनेट ठीक से नहीं आ रहा अनीता जी। अनीता जी, और चौपड़े कितने कितने मंदिर? आपका इंटरनेट नहीं आ रहा, तो आप ना मूव नहीं कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के सामने रख लीजिए, मे भी थोड़ा सही हो जाए। दोपड़े, तीपड़े और चौपड़े कितने कितने मंदिर में आए हैं?
ये तो सभी सुंदर साथ जी को आता है। दोपड़े त्रिपड़े चौपड़े कितने कितने मंदिर के आए हैं। अरे वाह, क्या बात है। सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दोपुड़ा 7x7 और त्रिपुड़ा 8x7 और चौपुड़ा 8x8। दोपुड़ा थोड़ा ठीक कीजिए। दोपुड़ा नहीं, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। दोपुड़ा ठीक है। 7x7। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया सुषमा दीदी। शायद उनका ना इंटरनेट ठीक से नहीं आ रहा। तो 7x7, 8x7 और 8x8। 8x8 सही, ब्यूटीफुल। प्रणाम जी। बालभोग, राजभोग और शाम का भोग कहाँ कहाँ लगता है जी? क्या? बालभोग, राजभोग और शाम का भोग कहाँ कहाँ पे लगता है? बालभोग। हाँ जी, ये कौन से सुंदर साथ जी बताने वाले हैं? अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, राज रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाल भोग सुबह तीसरे भोग में चबूतरे पर, राजभोग दोपहर को परसाल में नीलो पीलो मंदिर के बिल्कुल सामने, मतलब जो 1-2 मंदिर का है बीच में लगता है। और रात का जो भोजन है वो पहली भोग में चौरस जो रसोई है, पहली रसोई की हवेली में चबूतरे पर। राम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। कब और कहाँ आते हैं और शिवराज शर्मा जी की बैठक कैसी होती है? हाँ जी, आपका ना आपका इंटरनेट थोड़ा वीक है, आवाज नहीं आ रही ठीक से। अक्षर ब्रह्म कब और कहाँ पर श्री राजी महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं और तब श्री राजी शर्मा जी की बैठक कैसी होती है? अभी पम्मी जी का भी ऐसा ही प्रश्न। आज तो अक्षर ब्रह्म जी, राजीव सब दिखाने पे आए हैं अब कि मैं जब मीनू दीदी करवाते थे ना, मैंने उनसे एक बार पूछा था, एक बैठक चल रही थी कि पूरा वर्णन किया गया है, अक्षर ब्रह्म की भौमों का वर्णन क्यों नहीं वहां पे आया हुआ। तो उसमें राजी महाराज कहाँ ये वर्णन हमें मिलेगा। तो बहुत प्यारा, सब सुंदर साथ जी वहां पर भी लेकर जा रहे हैं राजी महाराज उनके थ्रू। बहुत सुंदर। हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। एक तो सुबह 7:30 बजे जब पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे होते हैं उस तरफ दर्शन करने आते हैं, और एक शाम को 3 बजे जब हम वनों में जाते हैं तो चांदनी चौक में उस समय दर्शन करने आते हैं अक्षर ब्रह्म। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि ये प्रश्न मैंने बहुत सुंदर शशि दीदी, ये प्रश्न मैंने मीनू दीदी से पता है क्यों पूछा था। एक बार ना बैठे बैठे ऐसे ही एहसास हुआ जैसे सरकार श्री मेरे पास आए और बोलते हैं कि रंग महल को पढ़ रहे हो, कभी अक्षरधाम भी देखा है? और ऐसे लगा कि उंगली पकड़ के वो अक्षरधाम के दरवाजे से अंदर लेकर गए और उन्होंने बोला ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर सारा खेल बनता है, सब कुछ होता है। क्या तुम्हें पता है? पर उनका वैसे ऑफिस तो योग माया में है, परंतु तब बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि उस दिन उंगली से इशारा अक्षरधाम की तरफ क्यों किया सतगुरु महाराज ने। तब से पता नहीं क्यों सभी सुंदर साथ मिलकर वो पूरी शोभा और लीला का बखान कर रहे हैं। काल माया, योग माया, कितनी बार कितने सुंदर साथ जी से हमने समझी, अति सुंदर। हाँ जी, अनीता जी। एक लास्ट पूछो तो जाने। मेरे पीछे हर मंदिर में 3 द्वार 6 जाली द्वार, 40 हाथ में पाया मैंने विस्तार, सामने मेरे अखाड़ों की शोभा है आई, जहां मुजरा देख रूह बलिहार जाई। बोलो कौन हूं मैं? बोलो बोलो कौन हूं मैं। सबको पता है ये, देखो आप अभी रिपीट नहीं किया, इतने सारे हाथ हमारे सुंदर साथ के, सबको आता है ये। वाओ,
हाँ जी, अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए साथ जी। प्रणाम जी। श्री लाल चबूतरा जी। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वीटी दीदी आपको कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर प्रश्न बनाने के लिए। अनीता जी को बहुत बहुत प्रणाम जी, उनको पूछने के लिए। अति सुंदर प्रणाम जी। हाँ जी, दीदी ना इस टाइम में पन्ना धाम जा रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। देखिए वहां पे वो दर्शन करने जा रहे हैं साक्षात, जहां पर श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। अति सुंदर, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी एक मिनट। सुंदर साथ जी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आने वाला है, उसके लिए मैं 2 मिनट में आती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना होस्ट नहीं है और आशीष जी दूसरे रूम में कर रहे हैं, तो पम्मी जी को को होस्ट देना है, वो कुछ शेयर करके पूछने वाली है, तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी, आशीष जी इज बैक, सुन लिया उन्होंने दूसरे डिवाइस से। हाँ जी, तो आइए वो सरप्राइज देखते हैं। कल उन्होंने मुझे इमेज भेजी थी, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछने वाले हैं पम्मी जी। आपको पता है वो बहुत सुंदर एनिमेशंस, बहुत सुंदर पिक्चर्स जो बनाकर फेसबुक पे भी शेयर करते हैं। पम्मी आप सबने उनका जरूर आनंद लिया होगा, उन लीलाओं का। तो आइए वो प्रश्न देखते हैं कौन सा पूछने वाले हैं। हाँ जी पम्मी, आपको कोहोस्ट दे चुके हैं। हाँ मैं दूसरे पे अनम्यूट करूं आपको? दूसरे पे हाँ, उस पे हाँ जी, अनम्यूट करिए ना। हाँ जी उस पे अनम्यूट किया और यहाँ शेयर करने के लिए कोहोस्ट किया हाँ जी। हाँ हाँ जी, इस पे एरर मैं शेयर करूं? मेरे पास वो मैंने सेव करके हाँ रखी। शेयर कर दीजिए। 1 मिनट, मैंने सुबह सेव करके रखी है। ये देखिए सुंदर साथ जी। हाँ जी पम्मी जी आप बताइए, आप अपना क्वेश्चन। स्क्रीन पर ये इमेज दिखाई दे रहा है, तो ये इमेज किस शोभा का और किन की शोभा का है? वाओ, पहले तो इमेज को तो निहार लीजिए, कितनी मेहनत से ये बनाया है उन्होंने। वाओ, बहुत ही अच्छा हुआ हमने ये प्रश्न मिस नहीं किया। सुंदर साथ जी क्या बात है। हाँ जी रमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दिए सब सखियों के माथे पे बिंदी की शोभा को। नहीं। अच्छा, ठीक है और भी देखते हैं सुंदर साथ जी के ये दिल इमेज में किसकी कौन शोभा सी। का और किन की शोभा का है? सखियों की। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। देखिए कहाँ पर नजर अटकी रमा दीदी की, बहुत सुंदर। हाँ जी सुषमा जी प्रणाम जी। शायद राज्य की कलंगी है, मुकुट पगड़ी कलंगी। अरे वाह, हाँ जी स्नेह नागपाल जी प्रणाम जी। स्नेह दीदी, ये जो सखियों की श्रृंगार में आता है ना, श्यामा जी के बोर्डला वगैरह लगा होता है माथे पे, राखड़ी बोर्ड, उसके बीच की शायद चित्रकारी। सबसे देख लिया है, हटा दीजिए सोनू। अच्छा उसके बीच की चित्रकारी है। हाँ जी, एक और सखी से, जब तक मम्मी जी अप्रूव नहीं करेंगी ना तब तक हम सबसे पूछते हैं किन किन के दिल में क्या क्या शोभा आ रही है।
हाँ जी, तरवीन प्रणाम जी। ये श्यामा महारानी के पाँव के बिछुए की चित्रकारी है। नहीं। हाँ जी, अभी एक और सुंदर साथ जी के पास चलते हैं। श्रीनिवास जी प्रणाम जी। सुभान श्री श्यामा महारानी जी के शीश कमल पर ना बैंदा आया ना, तो वो बैंदे के अंदर जो है ना ये जो अभी चिन्ह आया है वो बना हुआ है उसके अंदर। शोभा किसकी है वो है, लेकिन किनकी है वो गलत है। तो सखियों में की भी में भी आया है। जी बिल्कुल। सखियों के करेक्ट कर। हाँ, सागर के प्रकरण 11 जो प्रकरण 11 है श्री सुंदर साथ का श्रृंगार, उसमें इसका वर्णन है 3री चौपाई में। नीलवट डैना चांदलो हरी गर्दन मुख मोर, नैन चौंच सिर शोभित बीच बने तरफ दो और। सही है। क्या बात है, कितना सुंदर ये प्रश्न था। पम्मी जी एक क्वेश्चन और पूछना था मैंने, पहले इसे कर लीजिए, एक प्रश्न और आपका रह रहा है, फिर मेरा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जी। हाँ जी, नेक्स्ट। फर्श में बाले से बूढ़ा पे लग सखियों के सिर पर खड़े सुभान, पर अर्श में धनी की बहुत लाडली हमेशा शोभायमान खड़ी सुभान के सिर पे। यहाँ फर्श में हम चौपाई में बोलते हैं बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, लेकिन अर्श में मैं धनी की बहुत लाडली धनी के सिर पर खड़ी हूँ। अरे वाह, उनकी वो जो उन्होंने शीश कमल पर पहने हैं, अरे वाह, बहुत बहुत। मम्मी मुझे नहीं पता था, मुझे तो श्री बीतक साहब, श्री वाणी चर्चा और आपके एक और जो आप फेसबुक पे इतने प्यारे बनाकर डालते हो, ऑलरेडी उस पर फिदा है हम सब सुंदर साथ। पर ये टैलेंट तो मुझे पता ही नहीं था, इतना सुंदर चर्चा को चितवन से जोड़कर, चर्चनी से जोड़कर आप जो ये प्रश्न लाए हैं ना, वाह राजी महाराज। हाँ जी, हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कलंगी की शोभा है राज्य के ऊपर। कलंगी बिल्कुल शीश कमल पर आई है। एक बार मंजुला बेन से भी पूछते हैं, शीश कमल पर ही आई शोभा का। हाँ जी मंजुला। राज्य की पाग में। बिल्कुल पाग। बिल्कुल सही, कलंगी भी उनके सिर पर और सुंदर पाग भी उनके सिर पर। अति शीश कमल पर कितनी प्यारी सुहामणी दिखाई दे रही, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। और उनको बुनने के लिए जो आपने जो शब्द यूज किए ना, वाह राजी महाराज। हाँ जी। मैं सजा हूँ हक हादी और रूहों की शोभा में, रूहों की शोभा से 3 ज्यादा श्यामा जी की शोभा में हूँ, श्यामा जी की शोभा से 2 कम राज्य की शोभा में हूँ। बताइए मैं हूँ कौन? ये आपने बनाए हैं, अकेले बनाए हैं कि अपेक्षा और पम्मी दीदी साथ में बैठे हैं? अकेले बनाए। क्या बात है, वाह राजी महाराज। ये तो आपको पता भी लग गया सुंदर साथ जी, क्या वाह भाई वाह। एक बार और बोलिए। मैं सजा हूँ हक हादी और रूहों की शोभा में, रूहों की शोभा से 3 ज्यादा श्यामा जी की शोभा में हूँ, और श्यामा जी की शोभा से 2 कम राज्य की शोभा में हूँ। बताइए मैं हूँ कौन? राज्य की शोभा से 2 कम तो मुझे पता है। हाँ जी, अरे वाह। जयश्री बेन बहुत खुश हो रही है, बहुत खुश हो रही है। हाँ जी जयश्री बेन। गले के हार, गले के पिया जी के हार, श्यामा जी के हार, सखियों के हार, सब में शोभा है। और राज्य का श्यामा जी से 2 कम है, यानी कि जवाब बिल्कुल सही है। अच्छे राज्य के 5 हार है, श्यामा जी के 7 हार। हाँ। और पम्मी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी चर्चा, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, तारों की तरह खिले हुए आप अब दिखाई दे रहे हो उनका वर्णन करते हुए, बहुत सुंदर। हाँ जी। और मम्मी जी पूछ रहे हैं कि रूहों के,
ये तो राजी श्यामा जी के तो हो गए, अभी उन्होंने बोला था रूहों के, हाँ जी, उनको भी पूरा करेंगे। सुनीता दीदी बहुत टाइम से उनको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं देख पा रही हूँ, और फिर भी देखिए सुंदर साथ जी धैर्य, पेशेंस, बिल्कुल चुप बैठे हैं, उनके मुखार बिन से समझ में आ रहा है कि उनको आते हैं। ब्यूटीफुल। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी, क्या हारों की गिनती बतानी है? हाँ, यानी राज्य के तो 5 बता दिए, हाँ जी, श्यामा जी के 7 बताए, सखियों के कितने? 4 हैं। हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये जो बुना है, जैसे राजी महाराज ने इस खेल को बुना है ना, वैसे आपने ये प्रश्नों को बुना है हमारे लिए बैठ के, बहुत ही सुंदर। मम्मी यूज टू, आपको लिखते रहना चाहिए ये और भेजते भी रहना चाहिए। हम सब सुंदर साथ को अति 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 आनंद आया, जैसे दहलाने अपार है ना पूरे रंग श्री रंग महल में, उसी प्रकार का अपार आनंद श्री दहलाने टीम ने आज सुंदर साथ जी को प्रदान किया। एक लास्ट क्वेश्चन है। श्योर। मेरे है कई अनंत प्रकार, उसमें से एक है हीरा कनी, बोलिए मैं हूँ कौन? मेरे है कई अनंत प्रकार, उसमें से एक है हीरा कनी, बोलिए मैं हूँ कौन? हीरा कनी शब्द यूज किया गया है वाणी में कुछ शोभा के लिए, तो बोलिए मैं हूँ कौन? ओनली वन हैंड रेज्ड, और वो भी जयश्री बेन का। वाओ, बहुत सुंदर, क्योंकि आपके पास हम आ चुके हैं पहले। कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी नूर, नूर नहीं, हाँ जी, एक और सुंदर साथ जी इनको पूरा करेंगे। हाँ जी, मिलजुल कर हम सब पूरा करेंगे। जयश्री बेन आपकी मुस्कान खींच रही है आपकी तरफ, पर स्वर्णा आंटी की मुस्कान भी खींच रही है। हाँ जी स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हिरण का हार है राज्य के गले में, नहीं हीरो का हार। मुझे ऐसा लगता है कि राजी ने जयश्री बेन के पास लेके जाना ही है। हाँ जी जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। रेती रेती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेती की शोभा है। परिक्रमा प्रकरण 3 में चौपाई 35 में है, कित जानो हीरा कनी, हर ठौर हर बात घनी, कित दो खूनी तीन चौखुनी, कित फिर कहूँ गोल बनी। तो रेती जो है वो चौखुनी चौखुनी बहुत सारी अनंत प्रकार की है, लेकिन उसमें एक शोभा है हीरा कनी। बहुत सुंदर। और जयश्री बेन कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। पम्मी बेन का उत्तर जयश्री बेन ने दिया, और राजी ने इतने सुंदर उनके दिल में बैठकर प्रश्न बनाए, और आपने सब सुंदर साथ जी ने इतने सुंदर राजी ने आपके दिल में बैठकर उनके उत्तर दिए। बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो हाँ जी जयकारा लगाएंगे। अरे वाह, जयकारा लगाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ सभी टीम मेंबर्स को अनम्यूट करूं। हाँ जी 1 मिनट रुकिएगा बस। स्वीटी दीदी नहीं है, रानी जी, जो सुन अभी तक हैं आपकी टीम के तो होंगे मुझे लगता है सभी। अनिल जी, अरे वाह अनिल भाई, आपको पता है सुंदर साथ जी अनिल भाई फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। मैंने उनको, मुझे ये पता नहीं था पहले, मुझे लगा कि आप इतना सुंदर तरीके से जो अंदर लेकर समझाते भी और सारी गिनतियों को, सारी शोभा को अंदर समेट लेते हो। वाह राजी महाराज, आप सब मिलकर जयकारा लगाइए। हाँ जी पम्मी प्रणाम। बोलो श्री प्राण नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। बोलो हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अति आनंद की वीणा। और सुंदर साथ जी इतने सारे सुंदर। हाँ जी
आपने देखा होगा शायद आज टीम का एक रंग पिंक अरे कलर में। वाह, आपने अच्छा हुआ बताया कि पूरी टीम एक रंग में रंग कर भी आई। 1 मिनट रुकिएगा, मैं सबको ना स्पॉटलाइट करती हूँ। अरे क्या बात है, 1 बाय 1 मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। जो सुंदर सा, अरे वाह, अपना रंग जरूर दिखाइए थोड़ा थोड़ा नीचे कैमरा करके। बहुत अच्छा लगा मुझे, इतने उत्साह से सुंदर सा दहलाने टीम, बहुत सुंदर। पम्मी जी के हमने दर्शन किए। अभी चलते हैं अनिल और जी पम्मी की ने तरफ। टीम का हर एक मेंबर का नाम अलग रखा है। हाँ जी, बहुत ही प्यारा। हाँ जी अनिल जी। और अभी चलते हैं अनीता जी। क्या बात है, हाँ जी, अरे वाह, पिंक पर्पल में आए हैं आज सारे सुंदर साथ, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। रानी दीदी। ममता जी। हाँ जी ममता दीदी, बिल्कुल। अरे वाह, पिंक कलर में कितने सुहावने सुंदर साथ लग रहे हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी ममता जी, अरे वाह क्या बात है। हाँ जी प्रणाम जी। हम, अरे वाह सुंदर साथ जी, अच्छा हुआ अनिल जी आपने बता दिया, ये हम मिस कर देते नहीं तो। ऐसे लग रहा है जैसे आश्रम में पूरी टीम आती है ना, पूरी साज सज्जा के साथ। वाओ, बहुत सुंदर। हाँ जी, और हमारे स्वीटी दीदी, रानी दीदी हो गए ना सब। स्वीटी दीदी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पन्ना जी जा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने भी पिंक कलर पहना है पर। प्रणाम जी अरे दीदी। बहुत सुंदर स्वीटी दीदी, प्रणाम जी। हम पहुंच गए हैं खजुराहो, अब अरे पन्ना जी वाह, के लिए बहुत सुंदर। गाड़ी में बैठ गए। हाँ जी, आप सबके चरणों में इतने उत्साह से तैयारी करके आने के लिए कोटानकोट प्रणाम जी। और प्रणाम जी। हेलो हाँ जी सुंदर साथ जी, आशीष जी ने भी बहुत सुंदर कमेंट टीम के लिए लिखा है। ग्रेट कलर कोड, फुल टीम, ग्रेट क्वेश्चनेयर, प्रेम प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी चौपाई की तरफ। केवल 5 मिनट और लगेंगे सुंदर साथ जी। हम बैठे हैं तो जो सुंदर साथ तैयार करके आए हैं, देखिए तरवीन गुप्ता जी, कलश हिंदुस्तानी, श्री कलश हिंदुस्तानी, प्रकरण 7, चौपाई 9। आइए चलते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, 1 मिनट, मैं चौपाई खोलती हूँ। हाँ जी भाभी, प्रणाम जी। 1 मिनट, अनम्यूट भी करना है मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही सोनिए? हाँ जी 1 मिनट, मैंने ना स्पॉटलाइट किया हुआ है, मैं वो भी हटा दूं एक बार, तो फिर आप हमें दिखाई भी देंगे। हाँ जी आ रही है, आपकी बहुत सुंदर आवाज आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। प्रेम का यही लक्षण है कि पल भर के लिए भी आंखों की पलकें झपकती नहीं हैं। जब चारों ओर भावमय शरीर से दौड़ने पर भी प्रियतम के दर्शन नहीं होते हैं, तो वह अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी आत्मा में ही इस भावना के साथ केंद्रित कर देती हैं कि मेरा प्रियतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। भावार्थ। उपरोक्त कथन के आधार पर चितवनी के 2 रूप स्पष्ट होते हैं। पहला स्वरूप वह है जिसमें विरह के भावों के साथ ज्ञान दृष्टि से काल माया एवं योग माया को पार कर परम धाम में प्रवेश किया जाता है, तथा नख से शिख तक युगल स्वरूप की शोभा में स्वयं को डुबोया जाता है।
इसे ही संकल्पमय शरीर से दौड़ना कहा जाता है। इस स्थिति में विचरण करते करते ज्ञान की अवस्था समाप्त हो जाती है तथा विरह की अवस्था गहराने लगती है। यहाँ यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि अपनी प्रातम की भावना से कालमाया एवं योगमाया को पार कर हमने अब तक जो भी परम धाम में विचरण किया होता है वह, थोड़ा ऊपर करो, वह भावमय ही होता है और वह ज्ञान एवं हमारे अटूट विश्वास पर आधारित होता है, जिसे हमने तातमवाणी और ब्रह्मात्माओं के चरणों में बैठकर प्राप्त किया होता है। किंतु इस अवस्था में हमारे जीव का अंतःकरण क्रियाशील होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर एवं संसार से हमारी पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई होती है। इस प्रकार की चितवनी से मानसिक आनंद प्राप्त होता है। विरह की परिपक्व अवस्था में सुरता शरीर, संसार तथा मन बुद्धि के द्वंद्वों से परे हो जाती है। इसके पश्चात प्रेम की रसधारा बहने लगती है, जिसमें आत्मा को यह विदित होने लगता है कि उसका प्राणेश्वर तो उसकी अंतरात्मा में ही है। सागर की लहरों की तरह वह भी उसकी प्राणेश्वरी है। उससे ना तो पल भर के लिए भी कभी अलग हुई थी और ना कभी हो सकेगी। इस अवस्था में आत्मा एवं परमात्मा में एक भाव स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसे अपनी आत्मा के धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। इसे ही अगली चौपाई के तीसरे चरण में अंदर तो न्यारा नहीं तथा किरंतन 132 प्रकरण चौपाई 4 में तो अदखिन प्यू न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल कहा गया है। भ्रांतिवश उपरोक्त कथन का आशय ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि इसमें अस्थि मांस के स्थूल शरीर की छाती में चितवनी करने के लिए कहा जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में विरह की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मेरी छाती दिल की कोमल तिन से तुम्हारे पांव कोमल इतही सेज बिछाई देऊं जुदे करो जिन दम, जैसे भावों का आश्रय लेकर अवश्य स्थूल शरीर के हृदय में भावना कर सकते हैं। इसके पश्चात ज्ञानमय चितवनी का ही आधार लेना पड़ेगा। विरह की परिपक्व अवस्था में सवत ही आत्मा के धाम हृदय में प्रियतम का दर्शन होगा। उस अवस्था में उस स्थूल शरीर या संसार का जरा भी आभास नहीं रहेगा। इस चौपाई में राज्य महाराज ने यही दर्शाया है कि हम ध्वनि को प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम जब ज्ञान के द्वारा अपने प्रियतम की और अपने घर की सुध आएगी। ज्ञानमय चितवनी की अवस्था के बाद ही प्रेममय चितवनी की अवस्था आएगी। जब हम अपने प्रियतम के प्रेम में गर्क हो जाएंगे तभी विरहा भी तभी आएगा। प्रेम के बिना विरहा भी नहीं आ सकता। जब विरहा की अवस्था आएगी तब हमें अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नजर ही नहीं आएगा। श्री महामती जी ने इस प्रकरण में यही कहा है कि हमारा प्रियतम तो हमारे अंदर ही है, पर हम ही न्यारी होकर बैठी हैं। हमारा प्राण प्रियतम तो हमें बार बार यही कह रहा है कि मेरी रूहो तुम मुझे एक बार याद तो करो, मैं तो तुम्हारे दिल को अर्श करके बैठा हूँ। बस जरूरत है अपने प्राण प्रियतम को दिल में झांक कर देखने की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। पहली बार आपको श्री मुखवाणी के बारे में, उनकी चौपाई के बारे में, उनका अर्थ भावार्थ और दिल के भाव व्यक्त करते हुए सुना। बहुत अच्छा लगा। तरवीन भाभी, आप मंदिर में भी जरूर जरूर अपने भाव व्यक्त करते रहा करो। अति सुंदर भाव। जो कहलवा दिया। तो
तो हम सुंदर साथ को झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है। राज्य हम सबके अंदर विराजमान है, वही तो सबको प्रेरित कर रहे हैं सुख देने के लिए, बोलने के लिए, कभी बोल कर, कभी खेल कर, कभी कुछ करके, कभी कुछ। बस राज्य महाराज के अखंड आनंद। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप ही जयकारा भी लगाइए तरवीन भाभी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम की जय। और स्वस्थ सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल कुछ पूछना चाहते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, श्रीनिवास जी, आप पम्मी जी से पूछना चाहते हैं। प्रणाम जी। हाँ हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, पम्मी जी हैं अभी जी। इसलिए थोड़ा जल्दी से आई नहीं, वो थोड़ा सा स्क्रीन पर नहीं। हाँ जी, वो है, अनम्यूट भी हो गई है, आप बोलिए। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ, प्रणाम मम्मी जी, बहुत सुंदर लगा। आज जो प्रश्न आपने पूछे ना, वास्तव में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, जो आपने पूछे आपके लिए बहुत बहुत कोटान कोट प्रणाम। अच्छा, आपने एक बात बताई थी कि जो अक्षर ब्रह्म है वो 2 बार दर्शन के लिए आते हैं। रात 7:30 बजे आते हैं तो चांदनी चौक में आते हैं, तो वहां से रिटर्न बैक चले जाते हैं दर्शन कर। दूसरी बार 3 बजे आते हैं। तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि जब 3 बजे आते हैं तो क्या तब भी चांदनी चौक में आते हैं या नहीं, वो अपने ही अक्षरधाम में ही जो उनके चांदनी चौक है वहीं खड़े रहते हैं और वहीं से ऊपर नजर करके धनी को जो सखियों के साथ विलास करते हुए जाते, तो उनकी शोभा को देखते हैं उस समय। उस वक्त महालक्ष्मी भी साथ होती है उनकी? अब ऐसा पर्टिकुलरली चौपाई में तो कोई वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन हो गए ही साथ, क्योंकि अगर सुबह की जो उनकी दीदार करने की बात है उसमें महालक्ष्मी उनके साथ ही होते हैं, तो इस बार भी अगर वो दर्शन करते हैं तो महालक्ष्मी कैसे छूट सकते हैं। सुबह के में जो चांदनी चौक में, क्योंकि चौपाई में ये लिखा है उनकी पूरी सेना सहित वो दर्शन करते हैं, तो अगर पूरी सेना है तो उसमें महालक्ष्मी भी साथ ही होंगे। सुबह को भी और 3 बजे भी? हाँ, दोनों, मतलब पूरे परिवार सहित? हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ, मेरे को भी ये पूछना था कि अगर वो दर्शन करते हैं तो फिर सखियों को तो फिर वो देख लेते होंगे, जैसे पड़साल में तो वो देख नहीं पाते हैं, खाली वो राज्य पीछे मुंह करके दर्शन देते हैं, तो फिर ये उस समय सखियों को देख पाते हैं कि नहीं? क्योंकि सेना सहित देखते हैं तो वो सेना सहित जा भी तो रहे हैं राज्य, देखते हैं बिल्कुल। तो फिर ये सृष्टि का कारण फिर तब पहले नहीं बना? पर धनी ने दिल में नहीं लिया था ना, जब धनी दिल में लेगे तभी तो हो पाएगा। जिस तरह से हमें भी 9वीं छज्जा में खड़े रह के अक्षरधाम तो धनी दिखाते ही है कि ये देखिए अक्षरधाम है, लेकिन हम अक्षरधाम को छोड़कर सिर्फ धनी की उंगली को देखते हैं। जी हाँ। वैसे अक्षरधाम जब हमें देखते हैं सखियों सहित सबको, तो बिल्कुल हमें देखते हैं, वो भी खुश होते हैं, और वो भी धनी की वाहिदत में ही है। हम 5 यानी राज्य श्यामा जी, सखिया, अक्षरधाम और महालक्ष्मी, दोनों 5 धनी की वाहिदत में ये वाणी की चौपाया कहती है। तो वाहिदत में होने से सुख तो मिलता है, वो उस लीला में शामिल नहीं होते हैं। अच्छा, तो उस समय धनी ने दिल में ले लिया, इसलिए वो कैसे सवाल उठ सकता है? ये सवाल तो धनी के दिल में लेने से उठते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? तो जब ये मतलब ये अलग क्वेश्चन है कि सारे सुख उनको मिलते हैं, महालक्ष्मी जी को भी, जो सब सखियों को मिलते हैं, तो क्या सिर्फ इश्क का सुख नहीं मिलता, बाकी सब सुख मिलते हैं? क्या है ये मतलब? महालक्ष्मी जी को तो इश्क का सुख मिलता है। अच्छा, तो ये तो वाणी कहती है कि उनको तो इश्क का सुख मिलता है, लेकिन बस वो लीला में नहीं शामिल हो पाते। अच्छा,
ठीक है, बस यही पूछना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, जितने सुंदर साथ जी ने प्रश्न पूछे, पम्मी जी ने कितनी सुंदरता से उनको, बिल्कुल हमारी वाणी जो है, हमारी श्री मुखवाणी, बेशक श्री मुखवाणी है, उन्होंने कितनी सुंदरता से उनके उत्तर दिए। आपके चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ के अर्थ को बार बार मेरा सेजदा है। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी नूरी चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ मिलकर इन सब सेवा भावी सुंदर साथ जी को प्रणाम कर सकते हैं। 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी।